चलो बच्चा, अब स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 5, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है मंथली इनकम ऑफ वर्कर वर्किंग इन द प्रोडक्शन हाउस फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, their average monthly income is 15,000 and standard deviation is 4,000. फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं जिसमें दिया हुआ है इफ वर्कर सिलेक्ट रैंडम देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी मंथली इनकम इज बिटवीन 10,000 टू 25,000. एंड दूसरा दिया है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वर्कर हैविंग मंथली इनकम बिटवीन 12,000 एंड 22,000 इन प्रोडक्शन आवर्स. तो सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है एक खाली फर्क है, यहाँ पे आपको बोला गया है क्या बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें जो बोला गया है वो है आपको परसेंटेज बोला गया है सेकंड नंबर के क्वेश्चन में. आप बोलोगे सर जो इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रॉपर तरीके से लिखना शुरू करते हैं. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि म्यू जो इनकम या एवरेज मंथली इनकम जो होगी वो आप बोलोगे 15,000 और यहाँ पे 4,000. यहाँ पे पहला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं बच्चा, तो वो बोला हुआ है यहाँ पे 10,000 लेस देन x लेस देन आप बोलोगे 25,000. और यहाँ पे आप बोलोगे सेकंड क्वेश्चन जो बोला हुआ है 12,000 लेस देन x लेस देन 22,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. और यहाँ पे आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो परसेंटेज आपको वो फाइंड आउट करना है, वो ध्यान में रखना है. जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर पहले हम z में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आगे करना शुरू करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे आप लिखोगे 10,000 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे लिखेंगे 25,000 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो 10,000 म्यू जो है वो आपका होगा 15,000, सिग्मा जो है वो 4,000, यहाँ पे z और यहाँ पे लिखा जाएगा 25,000. म्यू जो है बच्चा वो होगा कितना 15,000 और यहाँ पे आप बोलोगे 4,000. सॉल्व करते हो बच्चा तो यहाँ पे आपका होगा माइनस में आंसर आएगा. तो आप बोलोगे सर डिवाइड करना शुरू करते हैं 10,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 4,000, तो माइनस 1.25 लेस देन z लेस देन यहाँ पे होगा 25,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 4,000, तो यहाँ पे होगा 2.5. क्लियर हो रहा है बच्चा. आप बोलोगे सर एक माइनस में है और एक पॉजिटिव में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे शुरू करेंगे यहाँ पे z0 यहाँ पे एक लिया और एक यहाँ पे लिया, z1 सपोज यहाँ प्लस में है तो उसको लिया, और z2 आप बोलोगे सर माइनस 1.25. हमें ये दोनों का बीच का एरिया ढूंढना है. तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी मतलब इजीली हो जाएगा. कैसे, तो समझो बच्चा. आप बोलोगे सर स्टेप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 0 से लेके यहाँ तक. तो 0 आप बोलोगे सर ये माइनस में है तो माइनस 1.25 लेस देन z लेस देन 0 और प्लस करोगे, और यहाँ से बोलोगे 0 लेस देन z लेस देन 2.5 तो वो लिख दोगे. जैसे ये लिखोगे आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है माइनस में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1.25 और यहाँ पे आपको एक लिखना पड़ेगा सेमेस्ट्रिक. क्लियर है बच्चा, क्योंकि वो आपको अभी लॉजिक क्लियर है. और इसका अभी हम वैल्यूएशन देखना शुरू करते हैं. सेम यहाँ लिखना है. इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ से जो होगा 1.25 को z टेबल में देखते हैं तो बच्चा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0.3944 और प्लस कर दोगे 2.5 को 0 में देखना है तो होगा 0.4938. दोनों को प्लस करोगे बच्चा तो आंसर जो आएगा वो होगा 0.8882. बच्चा एक पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ तो हमारा सम खत्म हो गया. अभी आपको कहीं सम में एक्स्ट्रा एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो मैं अभी तक तो बोल ही नहीं रहा हूँ. वो आपको आखिर में ये खत्म हो जाए उसके बाद ये लिखना पड़ेगा
Thus, the probability that the random selected worker has monthly income between 10,000 and 25,000 is 0.882. तो वो ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, एक लाइन लिखनी बहुत ही जरूरी है। ये पॉइंट खत्म होने के बाद अब सम नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो सम नंबर 2 में इंफॉर्मेशन है, उसको अरेंज करते हैं प्रॉपर वे में। अब बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो पहले हम लिखेंगे x, आप बोलोगे सर 22,000 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ लिखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे 22,000 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो यहाँ पे आप बोलोगे 12,000, म्यू जो है बच्चा वो आप बोलोगे 15,000, सिग्मा जो होगा बच्चा वो 4,000, लेस देन यहाँ पे z लेस देन यहाँ पे लिखेंगे 22,000 माइनस म्यू जो होगा बच्चा वो 15,000 और यहाँ पे आप बोलोगे 4,000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर इसको 12,000 माइनस 15 करोगे तो आप बोलोगे सर 3,000 होगा, वो आपको क्लियर करना है, वो जो होगा डिवाइड बाय 4,000, तो ये हो जाएगा माइनस 0.75, ये z हो गया। और यहाँ पे आप बोलोगे 22,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 4,000, तो करोगे 1.75। आप बोलोगे सर एक माइनस में है एक प्लस में है, आपको वैल्यू पुट करनी है बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटा सा कर्व ड्रॉ कर लिया। आप बोलोगे z0 सर एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्योंकि जो माइनस में है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे 0.75, यहाँ पे आप बोलोगे सर 1.75 z इज इक्वल टू, आपको दो z लिखने नहीं है तो आप ऐसे z1 लिख सकते हो, यहाँ पे z2 लिख सकते हो। हमें ये दोनों वाला एरिया जो है वो देखना है, ये हमें चाहिए। ये डिज़ाइन करने से आपको क्लैरिटी आएगी, और कुछ नहीं है बच्चा, डिज़ाइन करना थोड़ा ध्यान रखना, बस और कुछ है नहीं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0.75 लेस देन z लेस देन 0, ये हमारा पहला स्टेप लिखेंगे। आप बोलोगे सर ये यहाँ से लेके यहाँ का एरिया आपने ढूंढा, अभी मैं बोल रहा हूँ 0 से लेके 1.75, तो आप बोलोगे सर 0 लेस देन z लेस देन 1.75। आप बोल दोगे सर यहाँ पे सर 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.75 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन 1.75। आप बोलोगे सर यहाँ हम सिमेट्रिक लिख देंगे, सही है बच्चा। तो जैसे ये लिखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 0.2734 और यहाँ पे होगा 4599, टोटल करोगे बच्चा तो 0.7333। जैसे ये होगा ये हमारा खत्म हो गया, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? द परसेंटेज दैट रैंडम सिलेक्टेड वर्कर इज मंथली इनकम बिटवीन 12,000 एंड 22,000, तो परसेंटेज बोला हुआ है। तो ये जो आंसर आया इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा 73.33%, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और आखिर में एक लाइन लिखनी है, thus 73.33% ऑफ अ वर्कर इन द प्रोडक्शन आवर हैव मंथली इनकम बिटवीन 12,000 एंड 22,000, बिटवीन 12,000 टू 22,000। तो बच्चा ये सब परसेंटेज वाला एक पॉइंट ध्यान में रखना। अभी बच्चा हम सीधा जाएंगे इलास्ट्रेशन से आगे। आप बोलोगे सर अभी हम सेक्शन ABCD में से अलग अलग सेक्शन करना शुरू करेंगे, पहले हम नॉर्मल मेथड कर लेते हैं, बाद में नॉर्मल मतलब आप बोलोगे सर रिवर्स मेथड जो है और डायरेक्ट मेथड है। ये हम डायरेक्ट मेथड से ही सम कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ x दिया हुआ है, z दिया हुआ है और कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। आगे जाके उल्टा भी एक आता है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है और कैलकुलेशन करना है, तो वो आगे की बात है। पहले ये शांति से लिख लो बच्चा, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम आगे जाएंगे अलग सम में। तो ये थोड़ा प्रॉपर लिख लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।